हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ आप लोगों के प्यार के कारण। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फलारी बल्क ऑर्डर जो मुझे मिला था 25 से 30 लोगों का, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे क्वांटिटी क्या रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने आज हर एक चीज़ की क्वांटिटी दी हुई है कि 25 से 30 लोगों में आप क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो आज मैं फ्रेंड्स बना रही थी साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने का वड़ा जो कि मैंने साबूदाना भिगो के रख दिया था, और फलारी चटनी जिसमें मैंने अमरक डाली थी हरे धनिए के साथ में, और कुटू का रसा। ये है कुटू की दलिया जो कि मैं घर में ही पीसती हूँ इसका आटा। इससे क्या होता है कि चीज़ एकदम व्रत का खाना एकदम साफ़ सुथरी तरीके से बनता है। मार्केट में भी कुटू का आटा, सिंघाड़े का आटा अवेलेबल है, बट मैं प्रेफर यही करती हूँ कि घर में कुटू की दलिया ला के उसको पीसा जाए उसका आटा। और ये रही मूंगफली के दाने। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला था कि आप अपने व्लॉग में मेन्यू भी बताया करिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेन्यू हमेशा डाल दिया करूँगी, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं कि मेरी फलाहारी थाली में क्या क्या चीज़ें थीं। वैसे तो जैसे मैंने बताया आपको, फलाहारी खिचड़ी साबूदाने की खिचड़ी थी, साबूदाने का वड़ा था, आलू का रसा था, कुटू के आटे की पूड़ी थी, लौकी। इधर हम तैयारी कर रहे हैं कद्दू की। और सबसे हंसी की बात आपको मैं बताऊं, जो कस्टमर ने मुझसे कद्दू की सब्ज़ी मांगी थी खट्टी मीठी, उसकी मैं रेसिपी भूल गई। तो ये कहिए कि मुझे याद आ गया कि महक उस समय मेरे सामने थी, वो मुझे देखती रहती है मैं खाना बनाती हूँ। फिर मैंने उसको वीडियो कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि मम्मी आप भूल गई हैं, कद्दू की सब्ज़ी में आप कुछ भी नहीं डालती हैं, बस सिंपल जो है अदरक मिर्चा डाल के आप इसको छौंक देती हैं, और इसको ढक के पकाने के बाद इसमें आप मीठा करने के लिए गुड़ और इमली डालती हैं। फिर मुझे याद है, अच्छा हाँ, इस बाकी मैंने तो ऐसे ही किया था। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, कई बार कई तरीके की चीज़ें आप बनाइए, तो कद्दू भी क्योंकि कई स्टाइल से बन जाते हैं तो याद नहीं रहता है कि हाँ मैंने कैसे बनाया था, और कस्टमर डिमांड करते हैं कि मैम जैसा आपने पहले भेजा था ना वैसे ही भेजिएगा। अब ये देखिए जो फ्रेंड्स मैंने जो है रसा बनाया था फलारी, उसमें मैंने कुटू के आटे का आलन लगाया है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा रसे में गाढ़ापन आ जाएगा और ये बहुत बढ़िया फलारी रसा बन के तैयार होता है। आप लोग भी वाला रसा ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी वैसे भी नवरात्र आने वाले हैं, तो नवरात्र में 9 दिन अलग अलग वैरायटी चाहिए रहती है, तो आप बिल्कुल ये चीज़ ट्राई करिएगा। एक तरफ खीर के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया था, और ये चटनी के लिए धनिया साफ़ कर रही हूँ। ये हमारा अमरक है जो खट्टा खट्टा आता है ना, ठेले पे आपको देखा होगा, कबीठ है, इमली है, और इसके साथ में मिलता है। तो ये देखिए, अब मैं ना पूड़ी की उनको तैयारी बता रही थी कि कुटू के आटे की पूड़ी कैसे बननी है। फ्रेंड्स, जो घर में हम लोग कुटू का आटा, कुटू पीस के आटा बनाते हैं, इसमें काफ़ी लस होता है अपना, तो इसमें पानी बहुत कम डालते हैं। समझ लीजिए सिर्फ आलू की ही बाइंडिंग से वो मर जाता है आटा, लेकिन फिर भी ज़रा ज़रा सी छींटे डालनी पड़ती हैं। तो ये देखिए, आपको मैं सही बताऊं, मेरा थोड़ा सा उनसे मैं आज पहली बार मड़वा रही थी तो थोड़ा सा गीला हो गया था, तो मुझे फिर सारी चीज़ें फिर से दोबारा से और डालनी पड़ी। और ये देखिए जो मैंने रसा बनाया ना, उसमें हल्का सा खटास देने के लिए मैंने इमली का पानी डाला है। ये इमली मैं घर में ही जो है मल के उसको छान के रखती हूँ। और ये देखिए हमारा अब आटा खूब अच्छे से टाइट टाइट मढ़ लेंगे। और एक तरफ कद्दू की सब्ज़ी भी देख लेते हैं, वो भी गल गई है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी अभी एक भाप और लगेगी। अब ये हमारा आटा मढ़ गया था, तो अब हम इसकी पूड़ियाँ बेल लेते हैं। थोड़ा सा परोथन लगा लगा के इसको बेलेंगे। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी पूड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। मेरे यहाँ तो घर में सबको बहुत पसंद है फलारी। जिस दिन थाली बनती है तो समझ लीजिए सबकी तो चांदी हो जाती है, क्योंकि सबको मेरे यहाँ घर में फलारी खाना बहुत पसंद है। आज एकादशी का दिन भी था, तो किसी के यहाँ उनको पूरे घर में सारे लोग व्रत थे और सारा उनका पंडित जी का भी खाना था, तो इसलिए फिर हमने सारी चीज़ें वैसे ही सात्विक तरीके से बनाई थी। आज अनाज का काम मैं पहले ही निपटा चुकी थी, क्योंकि जो डेली वाले लोग हैं उनका भी खाना जाना था, तो उनका मैंने आज जल्दी प्रिपेयर करके पूरा किचन साफ़ करके फिर मैंने फलारी आइटम का सारा फैलाया था। अब मैंने ये कुटू की पूड़ियाँ पैक कर दी हैं, और पर मेंबर के हिसाब से हम लोग पूड़ियाँ रखते हैं। जैसे 25 से 30 लोगों का है तो 100 से 120 पूड़ी, जो भी जिसकी जैसी डिमांड होती है वो हम उनको परोसते हैं। क्योंकि कुटू के पूड़ी के साथ में आपका, क्योंकि खीर भी है, साबूदाने की खिचड़ी भी है, साबूदाने वड़ा भी है, काफ़ी आइटम रहता है। तो लेकिन खाना कभी भी किसी को आप भेजिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा करके भेजिए, क्योंकि किसी के घर में क्या है क्या नहीं है,
तो उनको दोबारा वहाँ पे फैलाना नहीं पड़े। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज करके भेजनी है। अब जो फ्रेंड्स हमने ये साबूदाना रात में भिगो के रखा था, उसका हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं साबूदाने वड़े के लिए। तो इसमें मैंने आलू मैश करके डाला था, हरी मिर्चा है और नमक है, हरा धनिया है और यही मतलब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मैश कर ली थी। और कोशिश करिए कि जो साबूदाना होता है वो पानी उसमें बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो वड़े जो है तेल में आप जब डालेंगे तो ब्लास्ट होता है उसके अंदर, मतलब वड़े आप तेल में डालेंगे तो थोड़ा पकने के बाद वो फटने लगते हैं, तो उससे आपको भी जलने का खतरा रहता है। इसलिए कोशिश यही करिए कि साबूदाने में एकदम पानी ना हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी एकदम खट्टा मीठा कद्दू एकदम बढ़िया से बनके तैयार है फलारी वाला। इसको जो चीज़ें बनती जा रही थी मैं पैक करती जा रही थी, क्योंकि समय बहुत कम था मेरे पास और फटाफट मुझे सारी चीज़ें निपटानी थी। तो ऑलरेडी हमारा रसे की सब्ज़ी हो गई थी और आपका कद्दू की सब्ज़ी बन गई थी। और ये हमारे आलू के साबूदाने के वड़े आलू डाल के ये भी हमारे प्रिपेयर हो रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें सब लोग पूछते हैं पैकिंग किस में करें, कैसे नहीं करें, तो ये सब चीज़ें मैं अपने व्लॉग में इसीलिए दिखाती रहती हूँ। और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों ने मेरी वीडियोस देख के अपना क्लाउड किचन शुरू कर दिया है। मैं आशा करती हूँ सबका किचन अच्छा चले, सबके पास खूब सारे ऑर्डर्स आएँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग के रिस्पॉन्स आते हैं कि आप लोगों का क्लाउड किचन आप लोगों ने ओपन कर लिया है और खूब अच्छा चल रहा है। मैं आशा करती हूँ सभी का जो है क्लाउड किचन बहुत अच्छा चले, सबको खूब सारे ऑर्डर्स मिले और मुझसे जो मदद हो पाएगी मैं बिल्कुल करती हूँ हर किसी की। और ये देखिए अब हम लोग जो है आपकी फलहारी खिचड़ी की भी तैयारी कर लेते हैं। ये मैं इसमें जो है मूंगफली जो मैंने भुनी थी, हल्की सी रोस्ट करी थी, वो मैंने मिक्सी में दरदरी सी पीस ली थी। और ये मैंने आलू, साबूदाना और क्या नाम है आपका मूंगफली, हरी और नमक, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल के अच्छी तरीके से टॉस कर लिया है। और एक तरफ हमारी रसे की सब्ज़ी भी जो है पैक होती जा रही है। और मुझे भट्टी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने जो है ये आलू के वड़े जो है इधर गैस पे ट्रांसफ़र कर लिए, क्योंकि मुझे उधर जो है साबूदाने की खिचड़ी छौंकनी थी। ये देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हो रहे हैं। ये देखिए साबूदाने की खिचड़ी की तैयारी चल रही है। ये भी मैंने देसी घी से ही बनाई थी। और ये साबूदाने की खिचड़ी देसी घी गरम करने के बाद हमने उसमें हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च का अच्छा फ्लेवर आता है व्रत उपवास की चीज़ों में। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। साबूदाने की खिचड़ी को ज़्यादा चलाना नहीं रहता है, उसको बस एक बार अच्छे से टॉस करके इसको हम ढक के रख देते हैं, क्योंकि भाप में साबूदाना अच्छा सा वो कलर ट्रांसपेरेंट वाला ले आता है और बहुत टेस्टी लगता है। हरी धनिया की चटनी के साथ में खिचड़ी खाइए, बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए हमारे साबूदाने के वड़े भी पैक हो गए हैं। ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था 25 से 30 लोगों का हम खाना प्रिपेयर करके भेज रहे थे। साबूदाने का वड़ा है, कद्दू की सब्ज़ी है खट्टे मीठे, और आलू का रसा है, कुट्टू की पूड़ी और लौकी की खीर है। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि आज मैंने रिव्यू के लिए किसी को इनवाइट किया था। वैसे तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं और एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं। तो मैंने सोचा आज उनका एकादशी का व्रत भी था, तो फिर मैंने सोचा कि उनसे अच्छा रिव्यू कौन देगा, इसीलिए मैंने आज उनको अपने यहाँ इनवाइट किया था। उनका रिव्यू और सारी चीज़ें मैं आगे की वीडियो में मैंने डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और इसी के साथ जो है मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि भैया के आने का समय हो रहा था। और ये मैंने प्रेजेंटेशन के लिए थाली लगाई थी ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, जिसमें मैंने 2 तरफ रसे की सब्ज़ी, खीर, कद्दू की सब्ज़ी और आलू के वड़े, चटनी और 4 कुट्टू की पूड़ी, ये हमारी जो है फलारी थाली है। और एक हमारी थाली मैंने लगाई थी भैया के लिए जो आने वाले हैं, उनकी भी तैयारी हम करते जा रहे थे। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी वीडियोस को। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आगे आप लोग मेरी व्लॉग्स में क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, तो मैं वो ज़रूर आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और ये देखिए हमारी भैया के लिए थाली जो है ऑलरेडी लग गई है, इसमें फलारी खिचड़ी भी रख दी। आइए शुरू करते हैं उनके साथ हमारा रिव्यू। पहली बात तो ये कुट्टू के आटे की पूड़ी जो है बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनी हुई है। जैसे लाइक लोग घर पे बनाते हैं, बाहर से लोग मंगाते हैं,
रेस्टोरेंट से या कहीं से भी तो टाइट हो जाती है। हाँ। बट ये सॉफ्ट और सब क्रिस्पी भी है, मतलब एक बार में ये टूट रही है। आज भैया ये ना कद्दू की सब्जी है और वो है, ये सब जो है देसी घी में ही बनी है। देसी घी का इसमें मतलब वो एसेंस भी आ रहा है खाने में। अच्छा। हाँ, जैसे भी आप जैसे बाहर खाते रहते हैं तो पता रहता है ना, मतलब हम ये चाहते थे कि हमको पता लगे कि बाहर के खाने में और हमारे घर के खाने में क्या डिफरेंस रहता है, तो वही मुझे लगा आप मुझे सही सजेशन देंगे कि कैसे क्या चीज होनी चाहिए। देखिए व्रत वाला खाना बहुत स्पेशलाइज्ड होता है। हाँ बाहर खाने का कुछ भी तेल मसाला डाल देते हैं तो टेस्टी बना देते हैं। हाँ लेकिन व्रत खाना बेसिकली होता है क्या है कि उसमें मसाले का यूज कम से कम होना चाहिए। हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल। व्रत खाने मसाले पहली बात पड़ते ही नहीं है। हाँ और जो भी इसमें, और दूसरी चीज है कि मतलब जो बाहर सेंधा नमक का यूज कर रहे हैं कि नहीं, हाँ ट्रस्ट इशू होता है। हाँ, बट जी। यहाँ पे है कि ट्रस्ट इशू ये है कि आपने जो बनाया देसी घी में प्रिपरेशन हाँ, दिया जी, है जी, जी, भैया। और इसमें सेंधा नमक प्रिपरेशन दिया है, हाँ। तो मतलब बिल्कुल व्रत के लिए बिल्कुल परफेक्ट खाना है ये। आप सारी चीज एक बार टेस्ट करके बताइए कि कैसी बनी है और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो मैं उसमें आगे नेक्स्ट टाइम पे वो ध्यान रखूं। ये कद्दू की सब्जी मैंने अभी टेस्ट की, वो तो परफेक्ट है बिल्कुल। ठीक है। अभी ये मैं आलू टेस्ट करने जा रहा हूँ जो आपने बनाया है। असल में भैया ये व्रत के खाने में कुछ लोग ना टमाटर आलू का रसा डालते हैं, तो कुछ लोग तो टमाटर को फल समझते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, तो मैं इसीलिए जो है बिना टमाटर का आलू का रसा बनाती हूँ, और मतलब उसमें ये कूटू का रसा बोलते हैं इसको। अब जैसे लोग टमाटर का यूज करते हैं, हाँ फिर भी मतलब इसमें आई डोंट नो हाउ, लेकिन कैसे आपने वो टमाटर का हल्का सा खट्टापन आपने हाँ, इसमें हाँ, जी, ऐड किया है। जी। ठीक है, वो ये मतलब वाकई तारीफ के काबिल है। बिना टमाटर के यूज किए टमाटर का टेस्ट आपने इसमें ला दिया, ये अच्छा लग रहा है। और फिर वही बात है कि मतलब जो आलू की जो सब्जी भी है, जैसे उसमें आप देखते हैं कि जो बाहर से हम लोग मंगाते हैं उसमें जो है जो अब रिफाइंड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं वो पता नहीं चलता है, लेकिन इसमें घी यूज हुआ है साफ पता चल रहा जी, जी, है, जी। क्योंकि उसमें बिल्कुल रिफाइंड की एक परत उसके ऊपर आ जाती है जो हाँ, बाहर रहता जी भैया। है। इसमें रिफाइंड की परत बिल्कुल नहीं आई है, ये चीज़ अच्छी है। बहुत ही मतलब लाइट इसमें जो है, जो भी आपने मसाला यूज किया बहुत ही लाइट यूज किया है, वो अच्छा है। और प्लस अब आलू भी बहुत मतलब जो है वहाँ के बाद अक्सर टाइट होते हैं, जी। पर ये आलू अच्छे से मतलब ये जो है बॉइल्ड आलू है और परफेक्ट है ये भी। अब साबुदाना बड़ा टेस्ट करता हूँ मैं ठीक इसका। है। सबसे वाली बात है उसकी सॉफ्टनेस की। मैंने अक्सर भैया जैसे बाहर साबूदाना का बड़ा खाया है ना, तो क्या होता है कि वो दांतों में चिपक जाता है। ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है हाँ, दांतों में। और जो है वो जब खोलो तो वो चिमड़ा सा रहता है। लेकिन इसमें ये है कि बहुत सॉफ्ट है ये, हाँ। और बिल्कुल इसमें वो खिंचाव नहीं हो रहा है, जैसे थोड़ा देर बाद में साबुदाना, बिल्कुल। चिपकने लगता है, वैसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बहुत खाने औसम लग रहा है। चटनी है भैया, वो आता है ना अपना अमरख, ये उसकी बनी हुई है। अब पता नहीं अमरख बोलते हैं कमरख बोलते हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। अमरख होता है, अमरख होता है कि कमरख होता है? अमरख। अब ये टेस्ट कर लेते हैं एक बार खिचड़ी। सबसे अच्छी बात है साबुदाना बिल्कुल चिपका हुआ इसमें नहीं है। हाँ, एक एक दाना इसका अलग है, हाँ। और चिपक बिल्कुल नहीं रहा है। और मैंने अक्सर देखा है जो बाहर से मंगाते हैं साबुदाने तो टाइट हो जाते हैं उसमें, हाँ। या तो अच्छे से फूले भी नहीं होते हैं। हाँ कुछ तो ऐसे लगते हैं जैसे प्लास्टिक बॉल लगते हैं रेस्टोरेंट के, लेकिन यहाँ पे एक एक दाना मतलब बिल्कुल चलिए, अच्छे से कुक हो मतलब गया। मेरी मेहनत स्वार्थ हो गई। मतलब व्रत खाना मैं यहाँ लिटरली लोग व्रत खाना खाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए, बट यहाँ मैं लिटरली एंजॉय कर रहा हूँ खाना। चलिए अच्छी बात है भैया। खीर किस चीज़ की है? ये भैया लौकी की खीर है। कुछ लोग मेवे की बनाते हैं, कुछ लोग सावे के चावल की बनाते हैं, बट मैंने सोचा था कि हमारे कस्टमर ने डिमांड करी थी कि फलाहारी पूरा खाना चाहिए, तो हमने सोचा लौकी की खीर उनको इसमें दे। लौकी मखाना यूज किया ना आपने? हाँ, लौकी और मखाना
और ड्राई फ्रूट डले हैं। हाँ, ड्राई फ्रूट तो मतलब इसमें लिटरली दिख रहा है इसमें। मखाना भी इसमें दिख रहा है, जी बादाम भी इसमें दिख रहा है मुझे। जी। काजू भी यूज किया है इसमें? नहीं भैया, काजू नहीं डाला था मैंने, सिर्फ मखाना और बादाम डाला है। आप टेस्ट करके देखिए सर। मखाना बादाम दोनों विजिबल हैं, जैसे बाहर में वो लिख के आता है ना कि बादाम की खीर है, मखाने की खीर है, उसमें बादाम का तो मखाना का तो दिखता नहीं है, लेकिन लिटरली इसमें विजिबल है कि आपने यूज किया है और क्वांटिटी आपने अच्छी यूज की है। जी। मीठा ही बहुत अपने लाइट रखा है, क्योंकि जब ज्यादा मीठा होता है तो मतलब फिर खाते में नहीं बनता है, तुरंत में स्वाद ओरिजिनल उसका चला ओरिजिनल स्वाद चला जाता है। लेकिन यहाँ पे तो बहुत बैलेंस्ड मीठा रखा है, ना ही हम इसको फीका कह सकते हैं ना ही मीठा कह सकते, बहुत ज्यादा मीठा कह सकते हैं। मतलब यहाँ तक कि जैसे मैंने अभी नमकीन खाया है, हाँ। उसका मीठा तेज थोड़ा लगता भी ज्यादा मीठा, हाँ। लेकिन यहाँ इतना बैलेंस्ड है कि आप जो है इसको एक कटोरी के 2-3 कटोरी आप इजिली खा सकते हो। आज मैं आपको खिला के भेजूंगी। हाँ, मतलब 2-3 कटोरी आप खा सकते हो इजिली आप। ठीक है भैया, फिर आप हम लोग अपना रिव्यू यहीं पे एंड करते हैं। आज भैया आए थे तो उनको मैंने इसीलिए स्पेशली इनवाइट किया था कि वो आके फलारी खाने का मुझे रिव्यू दें, और आप लोग के आशीर्वाद से और सबके भगवान की कृपा से सब जो है अच्छा ही अच्छा जगह है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जरूर मुझे इस चीज के लिए लाइक शेयर फॉलो करते रहिएगा और मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा। मेरी तरफ से डबल लाइक आपको। थैंक यू भैया, थैंक यू। फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया भैया के साथ में। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, क्या क्या चीज़ें उनको अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें हमें और कैसे, और बाहर से और घर के खाने में हमारी क्या क्या चीज़ें अच्छी होती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने नई नई चीज़ें लाने के प्रयास करती रहूँगी। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, लाइक शेयर एंड फॉलो मुझे करते रहिए, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। ये देखिए, अब हमारी पैकिंग मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि कैसे हमको पैकिंग करनी चाहिए। ये हमारा क्लिम फ्लिम होती है, उसमें अच्छी तरीके से पैक करके हमको कस्टमर को पहुँचाना चाहिए खाना, क्योंकि फलाहारी है, स्वच्छता से बना हुआ खाना है, और जो भी पंडित हैं और जो भी घर वाले भी खाएं तो उनको भी देख के अच्छा लगे कि हाँ, खाना नीट एंड क्लीन तरीके से पैक होके आता है। तो इसीलिए तो क्लाउड किचन होता है कि घर का बना हुआ खाना, तो घर जैसी शुद्धता और सात्विकता भी तो होनी चाहिए फूड में। सो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे, ऐसे ही आप लोग मुझे जो है सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार।